हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 16 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 110 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे मेजरिंग लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए, यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। तो दोनों में हमें गलतियां ढूंढनी है। पहली गलती, इसमें देखिए तितली में यहाँ पर गोलाकार आकृति बनी हुई है और यहाँ पर कोई आकृति नहीं बनी। दूसरी गलती, इसमें इसके हाथ में यहाँ फूल है और यहाँ फूल नहीं है। तीसरी गलती, इसकी चोटी बनाई हुई है और यहाँ पर चोटी नहीं है। चौथी गलती, यहाँ इस कुत्ते का पट्टा इसके हाथ में है और यहाँ पर नहीं है। पांचवी गलती, यहाँ पर मशरूम है और यहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से हम गलतियों को देख लेते हैं कौन कौन सी गलतियां हैं। पहली गलती, तितली में यहाँ गोलाकार आकृति है, यहाँ नहीं है। दूसरी गलती, इसके हाथ में फूल है, इसके हाथ में नहीं है। तीसरी गलती, इसकी चोटी बनाई हुई है, यहाँ नहीं बनाई। चौथी गलती, यहाँ इसके हाथ में पट्टा है कुत्ते का और यहाँ पर नहीं है। पांचवी गलती, यहाँ मशरूम बनाई हुई है और यहाँ पर नहीं है। तो 5 गलतियां बहुत आसानी से मिल गई है। अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही है तो उन्हें भी अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। पैमाने का इस्तेमाल यानी स्केल का यूज। आपने अब तक छोटी नापदंडी से बहुत सारी चीजें नापी। आओ आज नापदंडी में नंबर लिखें। आपने नापदंडी पर कहां तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे। अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल कितनी लंबी है। देखिए, यह है हमारी नापदंडी। इस पर हमने संख्या लिख ली है 1 से 10 तक, ठीक है। और जो हमारा स्केल होता है उस पर 15 तक गिनती होती है, यानी 15 उसके हिस्से होते हैं। तो हमें अपनी पेंसिल इस जो हमारी नापदंडी है इससे नापनी है। तो आपके हाथ में अभी जो पेंसिल है काम करने के लिए उसकी लंबाई नापनी है आपने। मान लिया उसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पेंसिल की लंबाई है 7 छोटे हिस्से। आपको अपनी पेंसिल की लंबाई देखनी है कि 10 हिस्से के बराबर है छोटे हिस्से के या थोड़ी और छोटी है। जितने भी है उतने हिस्से यहाँ पर लिखने हैं आपको। क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? ऐसे हिस्से मौजूद हैं पैमाने यानी स्केल पर। आप पैमाने स्केल को ध्यान से देखिए। पैमाने या स्केल पर 15 हिस्से होते हैं। ऐसे एक हिस्से को दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अब आप पैमाने स्केल से अपनी पेंसिल को नापिए। हमने भी पैमाने स्केल की मदद से एक पेंसिल को नापा है। देखिए, ऐसा स्केल या पैमाना सभी ने देखा है। उस पर कहाँ से कहाँ तक गिनती होती है? उस पर होती है 0 से यहाँ 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। और जो दूरी होती है यहाँ 0 पहली लाइन से 1 तक, जो दूरी होती है हमारी पहली लाइन से 1 तक और 1 से 2 तक, तो ये दूरी हमारी 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, एक नंबर से दूसरे नंबर तक की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो पेंसिल हमने यहाँ पर छोटे हिस्सों वाले पैमाने से नापी है, नापदंडी से नापी है, उसी पेंसिल को हमें स्केल से नापना है कि वो कितनी लंबी है, ठीक है। अब जैसे हमारी पेंसिल की लंबाई है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर्स। देखिए, जो ये 0 होता है यहाँ से हमें अपनी चीज़ रखनी होती है और जहाँ तक वो आती है वहाँ तक लाइन लगाइए और वो देखिए वो कौन से नंबर पर पहुँची है। अब जैसे ये पेंसिल 8 तक पहुँची है तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अपने घर में निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई पैमाने यानी स्केल की मदद से जानने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आपको, अगर आपके पास नहीं है तो अपने बड़े भाई बहन से स्केल लेना है, पैमाना लेना है और उससे इनकी लंबाई नापनी है। जैसे पेंसिल, आपके पास जो पेंसिल है उसकी लंबाई नापनी है, कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, नाप कर बतानी है। गणित की किताब की आपको लंबाई नापनी है कि गणित की किताब कितनी लंबी है।
जैसे मान लिया मैं लिख लेती हूँ अंदाजन 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर ये नाप कर बताना है। ठीक है, मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ आपको। जैसे स्कूल डायरी नापनी है आप, कि स्कूल डायरी आपकी कितनी है, मान लिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाथ की सबसे छोटी उंगली आपकी कितनी है, आपको अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली नापनी है, कितनी है, मान लिया वो 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी मैंने आपको एक उदाहरण दी है, आपको स्वयं नाप कर और वो यहाँ पर संख्या लिखनी है कि कितने सेंटीमीटर वो लंबी है ये चीज़ें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कीजिए कि उन्होंने पैमाना यानी स्केल और कहाँ दिखाया, जैसे दर्जी की दुकान में, बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में आदि, और वहाँ पैमाना किस काम आता है। तो यहाँ पर आपकी जो छोटी क्लास होती है, नर्सरी या केजी, या आपके स्कूल आपकी क्लास में भी पहली दूसरी में भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपकी लंबाई नापने के लिए एक इस तरह से स्केल बड़ा सा लेकर आते होंगे और एक वेट मशीन लेकर आते होंगे आपका वेट करने के लिए, आपको तोलने के लिए कि आप में कितना वेट है, और आपकी हाइट नापने के लिए कि आपकी हाइट कितनी लंबी है। या छोटी क्लास में आपने अवश्य इसे देखा होगा। और कहाँ हो सकता है, दर्जी की दुकान पर। दर्जी लंबाई सूट जो उसके पास कपड़े होते हैं उनकी लंबाई नापने के लिए, चौड़ाई नापने के लिए इस तरह स्केल का इस्तेमाल करता है। बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में होता है कि बच्चा कितनी हाइट का है, कितनी लंबाई का है। ठीक है, आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।